टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेडियल इंटरसेप्शन। रेडियल इंटरसेप्शन बहुत ट्रिकी बट बहुत इजी है। लोगों ने बहुत टफ बना रखा है, बहुत डर लगता है, बट आज हम इसको बहुत इजी वे के अंदर समझेंगे और क्लियर करेंगे। कुछ स्टेप्स है, 3 स्टेप्स हम देखेंगे। उन 3 स्टेप्स के अंदर आपका रेडियल इंटरसेप्शन ख़त्म हो जाएगा। बट वो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं रेडियल। रेडियल एक मैग्नेटिक डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग फ्रॉम द स्टेशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं QDR। रेडियल हमेशा, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ये एक रेफरेंस पॉइंट है, लेट्स से मैग्नेटिक नॉर्थ, ये एक मैग्नेटिक नॉर्थ एक रेफरेंस पॉइंट है। इसके रेफरेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से मैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट बना देता हूँ। अब जब मैं इसका डायरेक्शन देखूँगा मैग्नेटिक नॉर्थ से, तो ये कितना आ रहा है 090 डिग्री। इसका मतलब एयरक्राफ्ट 090 रेडियल के ऊपर है। अगर मैं इसी एयरक्राफ्ट को, और इसकी हेडिंग भी 090 डिग्रीज है। हेडिंग क्या होती है? जिस भी तरफ आपकी एयरक्राफ्ट की नोज पॉइंट कर रही होती है। किसके रेफरेंस के अंदर? अर्थ के नॉर्थ के रेफरेंस में, स्टेशन के नॉर्थ के रेफरेंस के अंदर नहीं। हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं लेट्स से एक स्टेशन नंबर 1 यहाँ बना देता हूँ और स्टेशन नंबर 2 यहाँ बना देता हूँ, मैं बनाता हूँ एयरक्राफ्ट को इधर। एयरक्राफ्ट की हेडिंग क्या है? 090, मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ। अब जो स्टेशन 1 है उसके तो ये एयरक्राफ्ट है 090 डिग्री रेडियल के ऊपर, बट उसी के अगर हम देखें स्टेशन 2 के अंदर, तो ये है 270 रेडियल के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये रेफरेंस नॉर्थ है स्टेशन का, इससे अगर हम देखें डायरेक्शन, तो 270 डिग्री आ रहा है क्लॉकवाइज, और ये देखें तो 090 डिग्री आ रहा है। बट दोनों केसेस में एयरक्राफ्ट की हेडिंग तो अपनी सेम ही है ना, 090 डिग्रीज। तो रेडियल हमेशा स्टेशन के रेफरेंस में देखा जाता है, जबकि जो हेडिंग होती है वो अर्थ के रेफरेंस में देखी जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं रेडियल इनबाउंड और आउटबाउंड है क्या चीज़। इनबाउंड आउटबाउंड कुछ भी नहीं है। कोई भी एयरक्राफ्ट अगर स्टेशन की तरफ आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं टू द स्टेशन, या फिर इनबाउंड। आप इन आ रहे हो ना स्टेशन के, उसी को अगर एयरक्राफ्ट के बाहर जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं फ्रॉम द स्टेशन, मतलब आउटबाउंड। अब ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रेडियल और हेडिंग का। अब एक सिंपल सा एक लॉजिक समझो कि मैं कहीं पे भी उस स्टेशन के, जो मेरा आंसर होगा रेडियल इंटरसेप्शन के अंदर, वो चेंज होगा आपके कोर्स के हिसाब से, रेडियल के हिसाब से नहीं। क्योंकि रेडियल इंटरसेप्ट करने के लिए आपको वो हेडिंग फ्लाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप वो रेडियल इंटरसेप्ट करोगे। तो अब हम इसको कुछ रूल्स है वो समझते हैं। सबसे पहला रूल, जब भी आउटबाउंड आप हो और आपको इंटरसेप्ट भी आउटबाउंड रेडियल पे ही करना है। सेकंड केस, आप इनबाउंड हो, इंटरसेप्ट भी आपको इनबाउंड में ही करना है। इस केस के अंदर, इन दोनों केसेस में अगर राइट टर्न हुआ तो हम करेंगे प्लस, लेफ्ट टर्न हुआ तो हम करेंगे माइनस। अब थर्ड केस में अगर आउटबाउंड हुआ एयरक्राफ्ट और हमको इनबाउंड इंटरसेप्ट करना है कोई रेडियल। फोर्थ केस, अगर हम इनबाउंड थे और आउटबाउंड हमको इंटरसेप्ट करना है रेडियल। इस केस में अगर राइट टर्न हुआ तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब ये सब्ट्रैक्ट क्या करना है, कब करना है,
वो अब हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, बट अभी इतना ही ध्यान रखना है। सेकंड रूल, इसको मैं लिख देता हूँ। सेकंड रूल क्या बोलता है, जो आप रेडियल के ऊपर हो, फॉर एग्जांपल 0 2 0, आपको इंटरसेप्ट करना है 0 3 0 डिग्रीज। इनका जो एंगल है 10 डिग्रीज है, इस एंगल को हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। इस केस में कितना हो गया, 10 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आया 30 डिग्रीज। जो ये एंगल हमारा 30 डिग्री आएगा, ये हम करेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस। जो ये लॉजिक था वो, ये हम वैल्यू करेंगे, किस में करेंगे, जिस रेडियल को आपको इंटरसेप्ट करना है उसकी हेडिंग के ऊपर। अभी सब समझ में आएगा, कंफ्यूज मत हो। सिंपल से एक रूल याद कर लो बस, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, हमको बस इस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करना है 30 डिग्री, ठीक है। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब अगर लेट्स से यही आपका एंगल कितना 4 होता, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 6, 40 डिग्री हो गया। मतलब अगर मैं 40 इंटू 3 कर रहा हूँ 120 डिग्री आ गया। बट हम अगर जितना भी हो, हम इसको 90 ही कंसिडर करेंगे मैक्सिमम, भले 120 हो, 110 हो, 100 हो, हम उसको 90 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये रूल है। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक ट्रिक, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है, आपको अगर अपोजिट फाइंड करना है, मतलब लेट्स से आपको एक सेकेंड, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 060 डिग्री का अपोजिट फाइंड करना है, क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको। फर्स्ट डिजिट में +2, सेकंड डिजिट में -2, कितना हो गया 240 डिग्रीज। ये अप्लाई होगा जब तक आप 180 डिग्रीज के अंदर हो। जैसे 180 के ऊपर जाओगे, आपको उल्टा करना है। मतलब एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं, इसमें हम कर देंगे -2, सेकंड डिजिट में +2, कितना हो गया 060 डिग्री। देखो सेम आ गया। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, कहाँ काम आएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप एक बार ये देख लो, आउटबाउंड आउटबाउंड, इनबाउंड इनबाउंड, राइट टर्न प्लस, लेफ्ट टर्न माइनस, बस इतना याद रखो। जब भी सेम सिंबल हो, सिंबल मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ, और जब भी सेम केस हो, राइट में ऐड कर दो, बाकी सब का उल्टा हो जाएगा। जब भी दोनों अलग अलग हो, राइट टर्न माइनस हो जाएगा, बस। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, आउटबाउंड टू आउटबाउंड। जब भी मैं आउटबाउंड टू आउटबाउंड बोलूँ, समझ जाना कि आपका करंट रेडियल, आप आउटबाउंड जा रहे हो, इंटरसेप्ट करने के लिए आपको आउटबाउंड ही जाना है, ठीक है। अब आपके हम लेते हैं, लेट्स से यू आर ऑन रेडियल, करंट रेडियल आपका है 060 डिग्रीज, आपको इंटरसेप्ट करना है 080 डिग्रीज, ठीक है। कितना है आउटबाउंड पे, आप करंट रेडियल क्या है आपका 060, आउटबाउंड ही। सबसे पहले ड्रॉ करो, 060 डिग्रीज ये है, 080 डिग्रीज, ठीक है। अब हम करेंगे एयरक्राफ्ट ड्रॉ, आउटबाउंड है मतलब ऐसा एयरक्राफ्ट, इंटरसेप्ट हमको करना है 080। अब आप लॉजिक देखो, सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप 1, हमको ये पता करना है कि हमको जो रेडियल इंटरसेप्ट करना है उसके लिए राइट टर्न लेंगे या लेफ्ट टर्न लेंगे। इस केस में आउटबाउंड है, ठीक है, ये अपना डायरेक्शन है, हमको इधर आना है, तो हम राइट टर्न लेंगे। इस केस में क्या हो गया, राइट टर्न। जैसे ही आपको ये दिखे ना
आउटबाउंड है, सेम है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए राइट प्लस होगा और लेफ्ट माइनस होगा, बस आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप रेडियल सुनोगे आपको पता लग जाएगा राइट टर्न लेना है लेफ्ट टर्न लेना है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा बट प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। सॉरी, अब राइट टर्न है इस केस में, स्टेप 2, इसका एंगुलर डिफरेंस कितना है 20 डिग्रीज। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, याद है हमने यहाँ किया था ये, ठीक है, कितना हुआ 60 डिग्रीज। बस अब है कैच स्टेप 3 के अंदर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूरा डिपेंड करेगा आपके स्टेप 1 के ऊपर। कैसे मैं बताता हूँ आपको, जो ये 60 डिग्रीज है एंगल जो आया है एंगल, इसको हमको प्लस माइनस करना है, किस में से, जो हमारी फाइनल कोर्स की, जो हमारा फाइनल कोर्स होने वाला है। आउटबाउंड है, हमने राइट टर्न लिया, ऐसे आए, ठीक है, तो हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे हो जाएगा 080 के ऊपर। इस केस में हमारा कोर्स और रेडियल सेम होंगे, ठीक है। अब जो ये 60 डिग्रीज है हमको फाइनल कोर्स में प्लस माइनस करना है। फाइनल कोर्स लिख लो 080। अब प्लस माइनस कैसे होगा, देखो राइट टर्न है, हमने इस टेबल में देखा था, आउटबाउंड केस में राइट टर्न प्लस, तो जो 60 डिग्री है हम इसमें प्लस कर देंगे, कितना आया 140 डिग्रीज। सिंपल, इसका मतलब हम जब 140 डिग्री हेडिंग फ्लाई करेंगे, 140 का यहीं आएगा, जब हम 140 डिग्री हेडिंग फ्लाई करेंगे आप देखो, तो हम आराम से 080 को इंटरसेप्ट कर लेंगे और हम जैसे CDI सेंटर रहेगी हम टर्न करना स्टार्ट कर देंगे। आगे मोर एग्जांपल्स देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, इनबाउंड आउटबाउंड केस। अभी हमने किया था आउटबाउंड, अब हम करेंगे इनबाउंड आउटबाउंड। इस केस के अंदर क्या है, करंट रेडियल आपका जो है वो इनबाउंड पे है, आप इनबाउंड फ्लाई कर रहे हो, सेम है 060 डिग्रीज, ये आपका है करंट रेडियल, और रेडियल टू इंटरसेप्ट 080 डिग्रीज। 060 हमने ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया 080। अब हम ड्रॉ करेंगे एयरक्राफ्ट। देखो इनबाउंड है, मतलब मैं अंदर आ रहा हूँ। अब आप देखोगे आउटबाउंड इंटरसेप्ट के बाद मुझे जाना है, तो जब मैं ऐसे आऊँगा तो ये मैं आउटबाउंड जाऊँगा, लॉजिकली देखेंगे तो। अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अपोजिट है इनबाउंड आउटबाउंड, इसका मतलब राइट के अंदर क्या होगा माइनस, लेफ्ट में क्या होगा प्लस। ये देखो आप, ये रहा, ठीक है, अपोजिट है, तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसका मतलब स्टेप 1, टर्न क्या है अपना, देखो टर्न हमारा है लेफ्ट। स्टेप 3 सेकेंड, मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टेप को शॉर्ट में। सेकेंड स्टेप, एंगल 20 डिग्रीज, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज हाउ मच 60 डिग्रीज। अब आप देखोगे आपका स्टेप 3 जो है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, स्टेप 3 जो है आपका वो कितना है, वो करेक्शन फाइनल कोर्स क्या है आपका 080 डिग्रीज, क्योंकि इसमें हम रेडियल नहीं हेडिंग लेते हैं, ठीक है। 080 हेडिंग है आपकी, क्योंकि आप आउटबाउंड जा रहे हो, फ्रॉम द स्टेशन होगा, लेफ्ट है मतलब प्लस करोगे, प्लस 60 डिग्रीज, कितना हो गया 140 डिग्री। इसका मतलब आप जब 140 डिग्री फ्लाई करोगे, आपका
जो कोर्स होगा आप 140 सेट करोगे एयरक्राफ्ट के अंदर और आप फ्लाई करना चालू कर दोगे। 080 जैसे ही CDI नीडल आना चालू हो जाएगी उसमें आपको टर्न लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। VOR के अंदर आप सेट कर दोगे 080, जैसे ही आप फ्लाई करोगे 140 इंटरसेप्ट होना चालू हो जाएगा। जैसे ही कोर्स नीडल लाइव होएगी तुरंत आप 080 की तरफ टर्न करना स्टार्ट कर दोगे। इनिशियल हेडिंग क्या होगी 140, देखो सेम है, यहाँ भी सेम है 140, यहाँ भी सेम है 140, क्योंकि हम आउटबाउंड जा रहे हैं। अब आप देखोगे कि 140 में ऐसे आ रहा हूँ, मेरे को फाइनली यहाँ जाना है। अगर मैं एंगल देखूँ तो कम एंगल के अंदर मेरे को टर्न लेना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बोलेगा कि भाई इंटरसेप्ट तो मैं ऐसे करके यूँ टर्न ले लूँगा, तो अगर आप देखोगे कोई यूँ जा रहा है अगर ऐसे, लेट्स से ये मेरा कितना हो गया होगा 210 डिग्री मानता हूँ मैं, इंटरसेप्ट करके यहाँ जाना है, कितना मेरे को स्टीप टर्न लेना पड़ेगा, आप खुद सोचो। और यहाँ पे मेरा कितना इजी टर्न हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं अब हम, और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान देना, क्योंकि इसमें इनबाउंड आएंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आउटबाउंड टू इनबाउंड। VOR बनाया, स्टेशन 060 डिग्रीज आउटबाउंड, इनबाउंड ऑन 080 डिग्रीज। अब आप देखो इसके अंदर हम आउटबाउंड है 060 पे, हमको आना है इनबाउंड 080 पे, करेक्ट। स्टेप 1 देखो अपोजिट है, मतलब राइट माइनस लेफ्ट प्लस। स्टेप 1 टर्न क्या है आपका, देखो राइट टर्न। स्टेप 2 एंगल डिफरेंस 20 into 3 how much 60 degrees। स्टेप 3 क्या है आपका, ये देखो। अब आप इसके अंदर ट्रिक है, सबसे पहले आप लिख लो, चलो लेफ्ट राइट टर्न है -60 डिग्रीज। फाइनल कोर्स क्या होगा आपका, देखो रेडियल तो 080 है, जब भी इनबाउंड आ जाएगा ना लास्ट सेकंड में इंटरसेप्ट के लिए, आपको रेडियल का उल्टा कर देना है। कौन सी रेडियल का अपोजिट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इंटरसेप्ट करोगे। इस केस के अंदर अपन 080 इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि मेरी हेडिंग क्या है, देखो यहाँ पे मेरी एयरक्राफ्ट की हेडिंग तो यही है ना। ट्रिक बताई थी मैंने, +2 -2 कितना हो गया 260 डिग्रीज, कितना आया 200 डिग्रीज। मतलब जब मैं 200 डिग्री फ्लाई करूँगा तब मैं इंटरसेप्ट करूँगा 080 रेडियल इनबाउंड की तरफ विद मिनिमम टर्न, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ टर्न बोल लो। अब आप लॉजिकली देखो, यहाँ पे अपने जो यहाँ डिस्कस किया था एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 200 पे फ्लाई करूँगा अपने हेडिंग पे, तो देखो कितना कम एंगल बना मेरा। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको 140 जो अपना पहले आंसर आया था उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ एक्सटेंड करके, तो मेरे को इतना बड़ा टर्न लेना पड़ रहा है, बहुत स्टीप टर्न लेना पड़ रहा है मेरे को। देखो ये एंगल है, हमको ये पूरा टर्न लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि इनबाउंड जाना है ना हमको, तो आउटबाउंड जाना ही नहीं है। मैं पहले 200 आऊँगा, फिर मैं यूँ जाऊँगा। अगर आउटबाउंड जाना होता तो क्यों जाना है, इतने टर्न्स क्यों लेना है, सिंगल टर्न में काम हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए 200 हमारा आंसर आ गया।
अब करेंगे हम फोर्थ केस, इनबाउंड टू इनबाउंड। इसमें क्या है, सेम एग्जाम्पल लेंगे। वी आर करंटली ऑन रेडियल 060, रेडियल टू इंटरसेप्ट 080, विल ड्रॉ व्यू आर रेडियल्स। नाउ स्टेप 1 देखो सेम है, मतलब राइट प्लस लेफ्ट माइनस, तुरंत लिख लो, दिमाग ही नहीं लगाना। स्टेप 1 क्या बोलता है, सबसे पहले हम करेंगे एयरक्राफ्ट को ड्रॉ, सॉरी माय बैड। अब यहाँ पे इनबाउंड ऑन रेडियल 060। अब हमको इनबाउंड ही इंटरसेप्ट करना है 080 को। देखो सिंपल सा है। स्टेप 1, टर्न कहाँ होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट टर्न है, टर्न लेफ्ट। स्टेप 2 क्या बोलता है, एंगल 20 डिग्रीज, 20 बाई मल्टीप्लाई बाई 3 60 डिग्रीज। स्टेप 3, अब आप देखो दोनों केसेस के अंदर, इस केस के अंदर इसकी हेडिंग क्या है, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो मेरी हेडिंग क्या है, +2 - 2 करो कितना होता है 240। इसकी हेडिंग क्या होगी, इंटरसेप्ट करने के बाद इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मैं 260 डिग्रीज। ठीक है, तो हमको इससे मतलब नहीं है करंट क्या है, हमको मतलब है सिर्फ जो हमको रेडियल इंटरसेप्ट करना है उस पर हेडिंग क्या होगी। भाई जो प्रेजेंट और पास्ट से तो मतलब ही नहीं है ना, हमको तो फ्यूचर से मतलब है, फ्यूचर में क्या होने वाला उसकी चिंता करो ना। तो 080 पे हमको आना है, तो उसके लिए हमारा फाइनल कोर्स क्या रहेगा, 260। 60 डिग्री प्लस करोगे या माइनस करोगे, लेफ्ट टर्न है तो माइनस कितना आया 200 डिग्रीज। लॉजिकली सोचो, आप अगर 200 डिग्री फ्लाई करोगे कितना इजीली इंटरसेप्ट कर लोगे रेडियल को। इतना ही है रेडियल इंटरसेप्शन, कुछ टफ नहीं है, ये सिंपल 3 स्टेप आपको करना है, हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपको एग्जांपल्स करने हैं, आप कोई भी रैंडम रेडियल्स लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।